जहां पर दीपक वैद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर समीक्षा होगी। देखिए, अगर कोई अगर सांसद रहते हुए विधायक लड़ते हैं, अगर चुन के जाते हैं तो उनको एक पद में बने रहने का इस लोकतंत्र में अधिकार है, या फिर वो सांसद रहे वर्तमान या फिर विधायक रहे, दोनों में से उनको एक को चुनना है। तो अगर वो तो उनके ऊपर है, अगर विधायक चुन लिए तो सांसद इस्तीफा देना पड़ेगा, अगर आपको विधायक सांसद रहना है तो विधायक से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो स्पष्ट संविधान में क्लियर है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, रायपुर में तमाम जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर रमन सिंह ने कहा है कि अवैध कब्जे या जो है अवैध धंधे हैं उसको आने वाली सरकार पूरी तरीके से रोकेगी। नहीं, आज बुलडोजर राजीव भवन तक भी पहुंचा, तो क्या राजनीतिक संदेश भी कि राजीव भवन तक भी बुलडोजर आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डराने का राजनीतिक शुरू से करते आई है छत्तीसगढ़ में। केंद्र सरकार के दबाव पे, जब यहाँ सरकार नहीं थी, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ की सरकार को डराने के लिए किए, ईडी आईटी के माध्यम से डराने के लिए किए। अब सरकार बनी, गठन हुआ नहीं है, फिर बुलडोजर और अधिकारियों डराने और धमकाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए लोकतंत्र में स्थान नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो नतीजे आए हैं, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में वो इफेक्ट डालेंगे? देखिए, तीनों राज्य में जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, आश्चर्यचकित है। देश का पूरा एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में एक तरफ, IBLIB इंटेलिजेंस का रिपोर्ट एक तरफ, आपके सभी मीडिया साथियों का रिपोर्ट भी एक तरफ, और सब कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन ये 3 तारीख को जब गिनती होती है, फिर रिजल्ट पूरे मतलब आश्चर्यचकित रिजल्ट आता है। ये भी इससे भी आश्चर्य, लेकिन हमने तो कहा कि जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं। ईवीएम मशीन पर सवाल उठाया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईवीएम मशीन पे सवाल अभी से नहीं उठ रहा है। ईवीएम मशीन पे सवाल तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने उठाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया था। कुरुद का हालत, ताजा हालत अब आपके न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिला कि वहाँ एक प्रत्याशी अपना और पूरे परिवार को वोट देते हैं, लेकिन वोट उस पोलिंग में शायद 0 आता है। उसी तरह से दक्षिण विधानसभा में भी कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी का है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है, और इसके लिए पूरा देश में बहस और चर्चा छिड़ी हुई है। कोई दीपक बैज का ही सवाल नहीं है। तो आने वाला समय में इसके लिए लगातार देश में इस तरह की मांगे और चर्चाएं उठ रही है, इसलिए ये सवाल मेरा अकेले का नहीं। आप दिखते हैं वहाँ ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में आप लोग हारते हैं वहाँ पे ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। देखिए, मैंने कहा ये विषय सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ या एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरा देश का मसला है। अन्य विपक्षी दलों ने या अन्य नेताओं ने लगातार उठाते आए हैं सवाल, तो ये सोचने और चिंतने वाली बात है। लोकसभा का चुनाव भी बैलेट से कराया जाए, इसको लेकर आप लोग कोई मांग करेंगे? देखिए, विपक्षी दलों ने तो लगातार मांग किए, पिछले समय भी किए और लगातार करते आ रहे। इंडिया गठबंधन कि इस पे क्या निर्णय लेती है, तो अब इंडिया गठबंधन और बाकी राजनीतिक पार्टियां इस पे तय करेंगी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो वो ये कह रहे हैं कि गोबर खरीदी हो या बाकी जितनी आपकी योजना है ये बंद कर दी जाएंगी, इनकी समीक्षा करेंगे, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, इनको बंद करना है या जारी रखना है, अभी तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ काम था कि हम सीधा वहाँ की माता बहनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे। स्वच्छता समूह को हम काम दे रहे थे कि गोबर खरीदी कर ले और किसानों को